बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अजीत एकेडमी परिवार में। दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अजीत एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास का साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज चलते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आरबीसी के कब्रिस्तान आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, एस्प्लीन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। प्रोटीन किसका बहुलक होता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। साइनो कोबालमिन क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट, CO कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसमें कौन सी एंजाइम पाया जाता है भाई? तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा का मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। एटीपी को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। एटीपी का निर्माण। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और कोग में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, सिर्फ पादप और कवक में होता है। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। जब एयर पोल्यूशन अधिक होता है दोस्तों, वहाँ लाइकेन कम होता है। नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम और परमाणु भत्ती। दोस्तों इसको हम एक ट्रिक से बता रहे हैं, आशा है कि आप लोग जरूर समझेंगे। नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम, यानी जब परमाणु बम फटेगा तो वहाँ विखंडन होगा। जाहिर सी बात है कि जब परमाणु बम फटेगा तो वहाँ नाभिकीय विखंडन होगा। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। परमाणु भट्टी और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन बम। सूर्य तारों में ऊर्जा। कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाला धातु पारा और अधातु ब्रोमीन होता है। कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाला धातु पारा और अधातु ब्रोमीन है। कमरे की ताप की बात कर रहा है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। लोहे पर जंग लगने से भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार इसका बढ़ जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। और लोहे पर जंग जब लगता है तो उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O इसका रासायनिक नाम है। जिंक या जस्ते का लेपन किया जाता है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, और यह रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगता है, यह कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया। दोस्तों भौतिक परिवर्तन, देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई चीज़ दूसरी अवस्था में जाके फिर उसे पहली अवस्था में लाया जा सके, वो बदल जा सके पहली अवस्था में। जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन, फिर बर्फ से पानी में परिवर्तन, यह हो गया भौतिक परिवर्तन। पानी का भाप बनना, फिर भाप से पानी बन जाएगा, तो यह हो गया भौतिक परिवर्तन, फिजिकल रिएक्शन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? कोई चीज़ जब दूसरे चीज़ में बदलता है तो फिर वापस अपनी अवस्था में नहीं आता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, दूध से पनीर बनाना, दूध से दही बनाना। फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते, पनीर से दूध नहीं बना सकते हैं, दूध से दही बनाना। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है।
इसका रासायनिक सूत्र होता है 2x², 2x² होता है, सॉरी 2n² होता है। इसमें होता है KLMN। इसमें परमाणु संख्या होता है 2, 8, 18, 32, 4 अवस्था होता है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाता है? विटामिन के रक्त को थक्का बनाता है। विटामिन के रक्त को थक्का बनाता है, जिसे फिलोक्विनोन भी कहते हैं। इसे फिलोक्विनोन भी कहते हैं। क्विनोन भी कहते हैं विटामिन के को। प्लेटलेट्स का भी शरीर में यही काम होता है, थक्का बनाने का। यह भी रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। परमाणु भट्टी में ईंधन छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। मंदक में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। मंदक में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण ईंधन में किस छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम और बोरान के छड़ का प्रयोग किया जाता है। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस रंग का होता है? अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। ऑक्सिन और जिब्रेलिन क्या है? ये पादप हार्मोन होते हैं। ऑक्सिन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है और जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। एब्सिसिक अम्ल पादप में निगेटिव वृद्धि करता है। एब्सिसिक अम्ल। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर नए वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।